कितनी शानदार कारीगरी की है इसने। इसके हाथों में तो जादू है। इससे अच्छी कारीगरी मैंने आज तक नहीं देखी। आज से ये आर्यव्रत अब ठीक तो है? माँ, इन्हें घर ले जाइए और आराम करने दीजिए। आपको इतनी धूप में काम नहीं करना चाहिए। अपने पिता पर गया है, वही आंखें, वही नजर और वही आग। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बच पाओगे? वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, भगवान के घर देर है
अंधेर नहीं, और तुम्हें तो मेरे रास्ते में आने की सजा मिलनी भी चाहिए। तुम्हारे पति ने मुझे भगवान मानने से इनकार कर दिया और तुम दोनों को यहां मरने के लिए छोड़ गया, इस नरक में। अब जयवर्धन के हाथों तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ना कोई सोमा, ना कोई मसीहा। अब मैं ही तुम्हारा भगवान। नहीं जयवर्धन, तुम हमारे भगवान नहीं हो, तुम केवल एक शैतान हो, एक भयानक शैतान और कुछ नहीं। शैतान? तुमने इस आर्य नगर को एक नरक बनाकर रख दिया, और इस नरक में जीने से अच्छा है कि मैं एक शैतान के रास्ते में आकर मारी जाऊं। चुप हो जा श्रमिक। बोल मैं तेरा भगवान हूं। जाओ उसे पकड़ के वापस लाओ, और देखो वो धर्मवीर के पास न पहुंच ना पाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे वीर के पास जाने से क्यों रोक रही हैं? उसे तो जयवर्धन के बारे में सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। उसे अपनी सच्चाई भी जान लेनी चाहिए माँ। अब हम वीर से हमेशा दूर रहेंगे। तो जानते हो ना साक्षी, अगर आचार्यवर्धन को ये बात पता चल गई कि श्रमिकों का मसीहा जिंदा ही नहीं बल्कि उन्हीं के महल में रह रहा है, तो वो वीर को मार डाले। लेकिन इसमें वीर का क्या कसूर है? उसने तो कुछ नहीं किया ना। लेकिन भविष्यवाणी के हिसाब से श्रमिकों का मसीहा ही आर्यावर्त के राज्य को खत्म करेगा, और वो मसीहा कोई और नहीं, हमारा वीर है। और फिर आर्यावर्त के कुल को धर्म आगे बढ़ाएगा। इसलिए साक्षी, भगवान से प्रार्थना करो कि श्रमिकों का खून जो वीर के रगों पे बह रहा है, वो आर्यावर्तों की परवरिश से हमेशा के लिए मिट जाए। हमेशा के लिए। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, उसका खून ज्यादा देर तक चुप नहीं रहेगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि राजकुमार वीर की असली मां वही है, श्रमिकों के साथ। और फिर जिस तरह से आजकल वीर दिन रात उनके साथ रहने लगा है, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब उसकी असली मां उसे पहचान लेगी और उसे सारी सच्चाई बता देगी। नहीं, तो पहले मैं उस औरत को ढूंढकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। वीर मेरा बेटा है, मेरा, और दुनिया की कोई ताकत मेरे बेटे को मुझसे छीन नहीं सकती। तुम जाओ और जाकर पता लगाओ कि उस रात श्रमिकों के यहाँ ऐसा कौन सा घर था जिसका दीपक बुझा नहीं। जाओ। वीर मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा।
इससे अच्छा कारीगर बाकी हो ही नहीं सकता। इस पर कड़ी से कड़ी नजर रखना है। अगर ये यहाँ से भाग गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। और तुम ये मत भूलना कि इसका काम हो जाने के बाद इसे इसका इनाम देकर हमें इसे कैद खाने में वापस डालना होगा। हम अभी आते हैं। एक बात बताओ, तुम्हें कैद खाने में क्यों डाला गया? क्योंकि मैंने एक मरते हुए आदमी को पानी पिलाया था और वो आदमी मेरे बाबा थे। इस जगह को हम लोग नर्क कहते हैं क्योंकि यहां कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। एक श्रमिक पैदा होना ही इसके लिए काफी है। तुम आर्यव्रत आजादी का मतलब समझ ही नहीं सकते। बचपन से खुली हवा में सांस लेने का सुख जो मिला है तुम्हें, घुटन का मतलब कैसे पता चलेगा? मैं कभी भी किसी आर्यव्रत की दी हुई जबान पर भरोसा नहीं करता, पर पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी आंखों में जानी पहचानी सी झलक दिखती है। एक ऐसी झलक जो मुझे तुम पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर देती है, और उसी भरोसे पर मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। 2 दिनों में मैं हमेशा के लिए इस नर्क से आजाद हो जाऊंगा। दिल में तमन्ना लगन है सच्ची, कर्तव्य से हम बंधे हैं। पूरा होगा लक्ष्य हमारा, पूरा होगा लक्ष्य हमारा, हम ईश्वर के बंदे हैं। दिल में तमन्ना लगन है सच्ची, कर्तव्य से हम बंधे हैं। मुझे तुम्हारे धन की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या चाहिए तुम्हें? बोलो बोलो बोलो, जो मांगोगे मिलेगा। तुम भीमसेन के काम के बदले में उसे धन, घर, अनाज सब कुछ दे सकते हैं, पर हम उसे आजादी नहीं दे सकते। महाराज अंदर मत जाइए, राजकुमारी सिया बहुत गुस्से में है। क्या हमारी बेटी गुस्से में है? अब क्या हो गया? आज के बाद हमारे कमरे में कोई दिया नहीं जलाएगा। वैसे भी हमने ये पहले भी कहा था ना, कहा था कि नहीं? फिर किससे पूछ के हमारे कमरे में दिए जलाए गए? जी वो राजकुमार हर्ष आने वाले थे, इसलिए रानी माँ ने कहा कि ये कमरा किसका है, हमारा या रानी माँ का? आज के बाद हमारे कमरे में हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, समझी? एक तो हमारी जिंदगी में जो होगा वो तो वो तय करेंगे, वो ऊपर से इस कमरे में क्या होगा वो भी वही तय करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पिताजी कहाँ है? पिताजी! सिया! सिया! लगता है राजकुमारी मुझसे नाराज है। अरे भाई, इतने दिन हो गए तुम्हारा चांद सा चेहरा देखे हुए। एक बार
एक बार अपने पिताजी को अपनी प्यारी सी सूरत दिखाइए। हम राजकुमार हर से मंगनी नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात। अरे कोई बात नहीं, मंगनी मत करो। अच्छा कुछ और चाहिए तो बोलो। जाइए जाइए, जाके माँ को ये सब बता के आइए। माँ, तुम्हारी माँ को बताऊं? बेटा कुछ और मांग लो। हमें पता था आप ये नहीं कर सकते। एक तो हम राजकुमार हर से मंगनी नहीं करना चाहते, हम उसे अच्छी तरीके से जानते भी नहीं है, और अगर हमें वो पसंद नहीं आया तो हम क्या करेंगे पिताजी? बेटा रोते नहीं, अपने आंसू पोंछो। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ न कुछ करूंगा। क्या? थोड़ी देर में वो लोग आने वाले हैं। अरे तो आने वाले हैं तो आने दो ना। वैसे भी उस आदमी को मैं चैन से नहीं रहने दूंगा जिसकी वजह से मेरी बेटी रोई है। तुम और मैं मिलकर उस हर्ष को भगा देंगे। सच? अब महाराज की गलतफहमी दूर करने का वक्त आ गया है। अब उन्हें दिखाने का वक्त आ गया है कि उनका बेटा धर्म एक आर्यवत कहलाने के लायक ही नहीं, बल्कि आर्यनगर के सिंहासन पर बैठने के भी काबिल है। अग्नि और जय मामा 7 दिनों में फिर से वो मंदिर की मूर्ति बनाएंगे, पर हम वो मूर्ति सिर्फ 4 दिनों में बनाएंगे। हम जीत गए, हम दोनों जीत गए। पिताजी, अगर स्तंभ खड़ा हो गया तो राजसभा की नजरों में धर्म एक बार फिर से काबिल राजकुमार बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, स्तंभ तैयार तो हो गया है, पर कभी खड़ा नहीं होगा। उसे रोकने का एक रास्ता है मेरे पास। जय भवानी। जय भवानी। भाइयों, आज रात हमारे घुट घुट के जीने की आखिरी रात है। कल सुबह हम सब हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। किसी मसीहा के कारण नहीं, खुद अपनी हिम्मत और साहस के कारण। सोमा ठीक कहता था कि आर्यव्रत हमारे भगवान नहीं है, हम अपने भगवान खुद हैं। कल सुबह मूर्ति की स्थापना के बाद मैं उस कैद खाने से भाग जाऊंगा और कल की रात आर्यव्रतों के महाराज आर्यवर्धन की जिंदगी की आखिरी रात होगी। उनकी बनाई हुई परंपराओं की आखिरी रात होगी, आर्यव्रतों की आखिरी रात होगी। जय भवानी। जय भवानी। तैयारियां शुरू कर दो। कल शाम का सूरज ढलते ही हम आर्यव्रतों के महल में घुसकर महाराज आर्यवर्धन को खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात।
अब राजकुमार धर्मवीर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें पता तो है ना तुम्हें कल सुबह क्या करना है? जी। वीर, वीर, सुनो। जी महाराज। राजकुमार वीर कहाँ है? वो सुबह की स्थापना से पहले एक बार मंदिर पे मूर्ति देखने गए हैं। हमारे बिना? देखो, अगर तुमसे कोई पूछे कि हम कहाँ हैं तो तुम उनसे ये कह देना कि हम दोनों साथ में हैं। जी महाराज। कौन हो तुम? क्रांतिकारी हो? उस भीमसेन को तो जानते ही होगे। जी नहीं महाराज, मैं राजकुमार धर्म से। अग्नि के सामने जुबान चलाता है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? राजकुमार धर्म। अग्नि के सामने राजकुमार धर्म का नाम लेना बंद कर। कौन था वो? कोई क्रांतिकारी था, पता नहीं महल में घुसने की कोशिश क्यों कर रहा था। चलो पता लगाते हैं। चलो।